औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 41 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 3 है। आयत नंबर 40 तक अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद और समूद को ज़िक्र फरमाया और कौम आद और समूद पर जो नबी भेजा उस नबी की मायूसी का ज़िक्र फरमाया। और नबी जब मायूस हुआ तो नबी ने अल्लाह तबारक व तआला से मदद की दरख्वास्त की और अर्ज़ की कि या अल्लाह मुझे जुटला दिया गया है, तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने पकार का जवाब दिया, हर एक पैगम्बर की पकार का जवाब दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कौम आद और समूद के पैगम्बर के जवाब दिया, सवाल पकार का जवाब दिया और फरमाया कि अम्मा कलीलन युस्बहुन नादिमीन, थोड़ा सा वक्त इनके लिए और बाकी है। जो इनके लिए वक्त मुकर्रर किया गया है, वो मोहलत दी गई है, वो उसमें से थोड़ा सा वक्त बाकी है। और जब थोड़ा सा वक्त बाकी है तो फिर ये अपने किए पे नादम और शर्मिंदा होंगे और तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। उसके आगे ज़िक्र फरमाया कि अख़ज़तहुमुस सैहा बिलहक़ है। फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने की वो सच साबित हुई। जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पर वही की कि थोड़ा सा वक्त बाकी है और ये नादम और शर्मिंदा होंगे, अपने किए पे अंजाम तक पहुँचेंगे, वो बात सच साबित हुई। और वो कैसे सच साबित हुई कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर एक आंधी का तूफ़ान आया और आंधी का तूफ़ान आया और साथ ही एक चीख मुसल्लत कर दी गई। फरिश्तों की चीख थी और आंधी तूफ़ान था और वो उनके घर ज़मीन से आसमान की तरफ उछाले गए और आसमान से फिर ज़मीन पर मारे गए और उछल के जब ज़मीन पर दे मारे तो घरों में जो चीज़ें थीं और जो वो तहस नहस हो गई, रेज़ा रेज़ा हो गई, बिखरने के काबिल भी नहीं रही। और बाकी रोए ज़मीन पर कोई चीज़ इवन के घास फूस भी बाकी ना रही, सारी चीज़ें तबाह बर्बाद हो गई, तहस नहस हो गई। और साथ ही उन पर इसी मुश्किल में पड़े हुए थे और ये आंधी और तूफ़ान मसल्लत था उन पर और रो धो रहे थे, खौफज़दा थे, रोने धोने का उनके पास टाइम ही नहीं था, खौफज़दा थे, परेशान थे। इतने में एक चीख मुसल्लत कर दी गई, फरिश्तों की चीख थी और वो चीख ऐसी थी कि उनके कानों के पर्दे फट गए, दिमाग सुन हो गए, दिमाग की वैन फट गई और वो उंधे मुँह बेहोश पड़ गए और बेहोश पड़ गए तो फिर उठे ही नहीं और उठे ही नहीं तो ज़मीन में उनके लिए इबरत बना दिया गया उनको रहती दुनिया तक। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कभी नहीं उठाया और ना कभी वो उठने के काबिल हुए और ना वो इस काबिल थे और ना उनके अमाल ऐसे थे। और वक्त का नबी जो था उनको हर दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बरों को अजाब से निजात दी और पैगम्बर के मानने वालों को निजात दी ताकि, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि जिन लोगों ने जुटलाया, जिन्होंने पैगम्बर की किरदार कुशी की, जिन्होंने पैगम्बर के मानने वालों को तकलीफ़ दी, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में जीना हराम कर दिया, वो खुशहाल और आसूदा हुए। लेकिन जिन्होंने उनको ऐसे इस मुकाम तक पहुंचाया, परेशान किया, वो तबाह हो गए। पैगम्बर और पैगम्बर के साथियों ने, पैगम्बर के मानने वालों ने तो उनका इबरतनाक अंजाम देखा, लेकिन जिन लोगों ने पैगम्बर को तकलीफ़ दी वो पैगम्बर की और पैगम्बर के मानने वालों की कामयाबी को नहीं देख पाए और अपनी तबाही को ही देखा और अपनी तबाही के लिए ही इतने परेशान हाल हुए कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो किससे मदद मांगे और क्या करें। और उस वक्त डेफिनेटली हर एक कौम ने, हर एक जुटलाने वाले ने ईमान लाने का ऐलान किया, अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त की, हम ईमान लाएंगे, अब हमें मोहलत मिलनी चाहिए। लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की फितरत है और ये उसूल है कि एक वक्त मुकर्रर दिया जाता है उनको और उस मुकर्रर वक्त के बाद जब वह वक्त मुकर्रर ख़त्म हो जाता है तो उस वक्त ना उनका ईमान कबूल होता है, ना तौबा इस्तिग़फ़ार कबूल होती है, ना कोई अमाल कबूल होते हैं, ना फ़गा कबूल होती है, सुनी जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अंजाम तक पहुँचाया और फिर उस तबाही के बाद सफ़ाए हस्ती से मिट गए, रोए ज़मीन पर कोई चीज़ बाकी नहीं रही। और ये इनके
किए का अंजाम था, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कर दिया उनको गुसाअन, कूड़े का ढेर कर लिया और मट्टी का ढेर कर दिया। यानी कि ऐसा जैसे खुश्क होके घास फूस वो मसल दी जाती है और पाउडर की सूरत में तब्दील हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह उनका अंजाम हुआ और वो उस सूरत में खाक की सूरत में हो गए और हवा में उड़ने लगे। कुछ भी नहीं था, हवा में उड़ने लगे। वो ज़मीन हमवार हो गई और पहाड़ गिर गए, पहाड़ ज़मीन के अंदर धंस गए, ज़मीन हमवार हो गई, पानी बराबर हो गया और सारी तबाही उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दी और पैगम्बर को निजात दी। पैगम्बर ने, वक्त के नबी ने और नबी के मानने वालों ने अपनी आंखों से ये नज़ारा देखा और अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज़ हुए और फिर जो लोग जल्दी करते थे उन्होंने अपने किए पे माफ़ी भी मांगी, जो अज़ाब के लिए जल्दी कह रहे थे, जो नबी को परेशान कर रहे थे कि अज़ाब कोई चीज़ है ही नहीं, अज़ाब आके रहेगा ही नहीं, नबी अगर आता है तो फिर ये लोग हमें इतना तकलीफ़ दे रहे हैं, इन पर अज़ाब आता क्यों नहीं। उनको भी यकीन हो गया, लेकिन वो ईमान वाले थे। ये बात नहीं कि वो ईमान नहीं ला रहे थे, लेकिन इस कदर कुफ़ार ने या गैर मोमिन ने उनको तंग कर दिया था कि वो ये कहने पे मजबूर हो गए। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाया फ़बहुत कौम ज़ालिमीन, बस ज़ालिम कौम को के लिए बहुत ही दूरी है, बहुत ही दूर फेंक दिया उनको। बहुत दूर से मुराद ये है कि भूले बिसरे हो गए, कभी ना याद किए जाने वाले। और ज़ालिमों का यही अंजाम होता है कि जब वो अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त में आते हैं तो फिर वो ऐसे अल्लाह तबारक व तआला उनको तहस नहस कर देता है, ऐसे मलिया मेट कर देता है कि फिर याद रहने वाली या देखी जाने वाली कोई चीज़ उनमें होती ही नहीं है। बहुत दूर फेंक दिया। बहुत दूर का मतलब है कि कभी ना जिक्र की जाने वाली चीज़। और कौम आद और समूद के साथ भी वही हुआ। हालांकि जब वो दुनिया में आबाद थे तो बहुत ताकतवर कौमें थे। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि जिस कदर मैंने आसाइशें और खूबसूरती और मजबूती कौम आद और समूद को दी, ऐसी दुनिया में कोई और कौम फिर पैदा नहीं हुई। लेकिन उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया और गलत फ़ायदा इस तरह उठाया कि अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों की कदर नहीं की। और ये इतने बड़े बड़े लोग थे कि ज़मीन के दरख्तों के, बड़े लंबे दरख्तों जितने इनके कद थे और पत्थरों को खरीद के घर बनाते थे और मजबूत और खुशहाल और आसूदा थे। और हर तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हुस्न, खूबसूरती, दौलत और जिसामत और सारी चीज़ें अता की हुई थी। लेकिन इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की नेमत की कदर नहीं की और पैगम्बर के पैगाम को कबूल नहीं किया। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तहस नहस कर दिया इस तरह कि फिर भूली बिसरी कौम हो गई। बोदल कौम ज़ालिमीन, ज़ालिमों के लिए बहुत ही दूरी है, बुरा अंजाम है और कभी ना याद करने किए जाने वाले हैं। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्री व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।